हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज 3.6 की। इसके पहले की एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी कर ली है। आज हम 3.6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं और हमने सीरीज लाई है ये आर.डी. शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो हम कंटिन्यू लाते रहेंगे हर चैप्टर की वन बाय वन। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आगे के सॉल्यूशंस कंटिन्यूअसली मिलते रहें। आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी दोनों हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, आर.डी. शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 की। रीना हैज पेन्स एंड पेंसिल विच टुगेदर कॉस्ट 40 नंबर। इफ शी हैज 5 मोर पेंसिल एंड 5 लेस पेन, द नंबर ऑफ पेंसिल वुड बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन्स। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल। क्वेश्चंस को ना हमको पहले समझना पड़ेगा। समझना क्या करना पड़ेगा, हमको उसको फील करना पड़ेगा, तभी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स बनाने का तरीका यही है भाई, एकदम फील करो कि वो तुम रियल लाइफ में वो अप्लाई करके देखो, ठीक है, तभी बनेगा। अब जैसे रीना है, उसके पास कुछ पेन और पेंसिल है जो कि मिला के 40 है, ये बोल रहा है पहली लाइन पे। अब मुझे तो पता ही नहीं है ना उसके पास कितनी पेन्स और कितनी पेंसिल है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ पेन्स बी, कितने हैं, एक्स पेन्स है सपोज, एंड नंबर ऑफ पेंसिल बी वाई। अब दोनों को मिला के, पेन और पेंसिल को मिला के उसके पास 40 है, तो पहली इक्वेशन तो यहां से मुझे दिख गई कि x प्लस वाई कितना है, ये है 40। ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन पढ़ के ना एक एक लाइन पढ़ के समझोगे ना तो इजी बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। तो अब देखो आगे समझते हैं। इफ शी हैज 5 मोर पेंसिल, अगर उसके पास 5 पेंसिल ज्यादा होती और 5 पेन कम होती, तो जो नंबर ऑफ पेंसिल है वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी नंबर ऑफ पेन के। तो पहले तो सिचुएशन समझते हैं ना। अगर उसके पास 5 पेंसिल ज्यादा होती, ठीक है, तो 5 पेंसिल ज्यादा का मतलब क्या, तो नंबर ऑफ पेन्स कितनी हो गई, 5 पेंसिल ज्यादा और 5 पेन कम। तो पेन क्या है, x है, तो 5 पेन कम का मतलब x माइनस 5। जितनी भी पेन थी उसमें क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट ही करोगे ना, -5 ही करोगे, हटाना है तो, ठीक है। और 5 पेंसिल ज्यादा, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी हो जाएगी, y प्लस 5, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए और ये क्या है, इजी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो और उसको बस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखो, जो बोल रहे हैं हम वो कर रहे हैं, ठीक। अब बोल रहा है नंबर ऑफ पेंसिल। अब नंबर ऑफ पेंसिल कौन सा है मेरा, ये है, तो नंबर ऑफ पेंसिल को लो y प्लस 5 बिकम्स, मतलब इक्वल टू, क्योंकि यही होगा ना, कितना होगा, ये होगा 4 टाइम्स नंबर ऑफ पेन के, और नंबर ऑफ पेन क्या है, x माइनस 5, ठीक है। सिंपल था, कुछ भी नहीं था, जो बोला हमने किया। जो नंबर ऑफ पेंसिल है, ये मेरे नंबर ऑफ पेंसिल है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन। 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन, 4 टाइम्स क्या है, 4 मल्टीप्लाई। सॉल्व कर देते हैं इसको। अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, y प्लस 5 इक्वल टू 4x माइनस 20, ठीक। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, y को ही रहने देते हैं, 4x, y को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस y इज इक्वल टू, ये क्या है, -20 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो +20, और 5 प्लस 20 डेट इज 25, ठीक है। तो 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 25, ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सॉल्व ही करेंगे। जो मेथड आपको इजी लगता है उससे सॉल्व करो। चलिए करते हैं हम लोग यहाँ पे वन बाय वन। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40, दूसरी इक्वेशन है मेरी 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। अब देखो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना प्लस माइनस ना कोफिशिएंट, ऑलरेडी सेम है, ये कैंसल आउट, x प्लस 4x दैट इज 5x, और ये बन जाएगा मेरा 65। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। 65 डिवाइड बाय 5 दैट इज 13। अब एक लाइन लिखेंगे हम, क्या लाइन लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन नंबर 1। जो इजी लगती है आपको, 2 इजी लगती है 2 में पुट करो, 1 इजी लगती है 1 में पुट करो, मुझे तो 1 इजी लग रही है, ठीक है। तो 13 प्लस y इज इक्वल्स टू 40, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा ऐसे, 40 माइनस 13, तो मतलब y की वैल्यू आ गई 27।
ठीक, अब होगा क्या, x क्या था मेरा, x मेरा था नंबर ऑफ पेन्स, तो बस एक लाइन लिखनी पड़ेगी मुझे यहां पे, क्या, नंबर ऑफ पेन्स कितनी है 13 और नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है 27, और यही मेरा क्या है आंसर है। बन गया आसानी से, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो बिना कोई टेंशन लिए। छोटे से छोटा डाउट भी अगर है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड कैसे हुआ, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज को हमें कंप्लीट करना है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, जमीला sold a table and chair for rupees 1050, thereby making a profit of 10% on table and 25% on chair. If she had taken a profit of 25% on table and 10% on chair, she would have got rupees 1065. Find the cost price of each. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जमीला जो है वो एक टेबल और चेयर को बेच रही है 1050 में, उसमें उन दोनों में उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, जैसे कि प्रॉफिट 10% प्रॉफिट जोड़ के बेच रही है और 25% प्रॉफिट जोड़ के बेच रही है टेबल में और चेयर में रिस्पेक्टिवली। तो अभी मुझे कॉस्ट प्राइस दोनों का नहीं पता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल बी ₹X एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर बी ₹Y, जो कि मुझे नहीं पता था। मुझे पता है कि दोनों की सेलिंग प्राइस मिला के 1050 है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यही होता है ना भाई, जितने में आप खरीदे हो, जितना आपका प्रॉफिट है वो जोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, वो बेचने वाला प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी और मैं अगर उसको 102 रुपए प्रॉफिट करके बेच रहा हूं, तो मेरा कितना सेलिंग प्राइस हुआ 102, मतलब क्या हुआ 100 में मैंने प्रॉफिट जोड़ा अपना। तो यही होता है ना सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। अब सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल कैसे होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल कितना होगा, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस क्या है टेबल का x प्लस जो भी उसका प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट हो कितना रहा है भाई टेबल पे प्रॉफिट हो रहा है 10%, मतलब 10/100 इंटू x, क्योंकि भाई जो 10% निकालोगे किस पे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस पे ही निकालोगे ना। तो 10x/100 प्लस x, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा x प्लस 10x/100, तो ये बन गया मेरा 100 LCM, और ये आ गया 110x। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110x/100। तो ये क्या बन गया सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल। सिमिलरली सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर कितना होगा, ये भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। चेयर का कॉस्ट प्राइस y प्लस चेयर पे उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 25%, तो 25/100 इंटू y। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 100 LCM, मैंने क्या बताया इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 100y प्लस 25, तो ये बन जाएगा 125y/100, ये बन जाएगा 125y/100। अब मुझे पता है कि दोनों को मिला के कॉस्ट कितना है 1050, दोनों को मिला के इसको और इसको मिला के कितना है कॉस्ट, सेलिंग प्राइस कितना है 1050, तो 110x/100 प्लस 125y/100 इक्वल्स टू कितना 1050। थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करोगे तो एलसीएम ले लोगे 100, है ना, देखो डिनोमिनेटर सेम है ऑलरेडी, तो ये बन जाएगा 110x प्लस 125y इज इक्वल्स टू 1050। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 110x प्लस 125y इक्वल टू 105000। अब पूरी इक्वेशन किससे डिविजिबल हो सकती है भाई, 5 से डिविजिबल, तो हम कर देते हैं। जैसे ही 5 से डिविजिबल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 22x प्लस 25y इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगा 521 और ये 30। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। देखो इस तरीके से आपको इक्वेशन नंबर 1 आई। तो ये तो केस स्टडी फर्स्ट था, जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा जमीला सोल्ड टेबल एंड चेयर फॉर इतना एंड
देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% टेबल एंड 25% ऑफ चेयर। इतने की बात हुई। अब सिमिलरली ये आगे प्रोसेस करेंगे, कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है ना, जो हमने किया वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को भी करते हैं। ये था केस नंबर 2। चलिए अगेन हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ, सबसे पहले चेयर की बात कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर कितना हो जाएगा, y कॉस्ट प्राइस प्लस कितना प्रॉफिट हो रहा है चेयर पे 10%, तो 10y बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा 110y बाय 100। ठीक, अगेन हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल की। अब सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल क्या है भाई, x प्लस कितना प्रॉफिट 25x बाय 100, तो ये बन गया मेरा कितना 125x बाय 100। अब इन दोनों को मिला के उसको कितना सेल कर रहा है 1065 में, तो अब चलिए ऐड कर देते हैं 110y बाय 100 प्लस 125x बाय 100 इज इक्वल टू कितना 1065। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 110y प्लस 125x इक्वल टू 106500। पूरी इक्वेशन अगेन 5 से डिविजिबल होगी, तो ये लिख लेता हूं मैं 22y प्लस 25x इक्वल्स टू कितनी हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 00। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। देखो नोटिस करो दोनों इक्वेशन आपको क्या दिख रही है। पहली इक्वेशन क्या दिख रही है, पहली इक्वेशन हमें दिख रही है 22x प्लस 25y इक्वल टू 21,000। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या दिख रही है हमें 25x प्लस 22y इक्वल्स टू 21,300। अब नोटिस अगर करोगे तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है और यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट सेम है, और यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है और x का कोफिशिएंट सेम है, और ऐसे अगर आपको दिखता है तो हम क्या करते हैं ये भी आपको पता है। ठीक है, हमने प्रीवियसली ही ये क्वेश्चन किया है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम करते हैं एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, हम क्या करेंगे एडिंग 1 एंड 2। तो जैसे हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 47x प्लस 47y इक्वल्स टू कितना मिलेगा ये 42300। अब ये पूरी इक्वेशन 47 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो हम 47 से डिविजिबल कर देते हैं। जैसे ही 47 से आप डिविजिबल करोगे तो ये क्या बनेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू, जैसे इसको 47 से डिविजिबल करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 900। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 3, x प्लस वाई इक्वल टू 900। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। जैसे ही सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 करोगे तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 3x, ठीक है, माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 300। तो अब पूरी इक्वेशन अगेन मुझे दिख रही है कि मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं, तो ये बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 100। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 100, ये क्या बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 को क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 क्या थी मेरी, 3 थी मेरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 900, और ये क्या आ गई x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 100। देखो कितना सिंपल हो गया। ठीक है, अब इजिली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंसल आउट, क्या बनाइए x प्लस एक्स 2x, 2x इक्वल टू 9 माइनस 1, ये 800। ठीक है, तो x के लिए कितनी हो जाएगी 800 डिविजिबल बाय 2 दैट इज 400। ठीक, अब क्या करेंगे पुटिंग x इक्वल टू 400 इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, जिसमें भी आपको पुट करना है पुट कर सकते हो। चलिए 2 में कर देते हैं, कितना हो जाएगा 400 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 100, तो ये बन जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 100 माइनस 400 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 500 और y इज इक्वल्स टू 500। ठीक है, ये आ चुका है। तो इसका मतलब टेबल की कॉस्ट कितनी हो गई, वो हो गई 500 रुपए, और चेयर की कॉस्ट कितनी हो गई, ओरिजिनल कॉस्ट वो हो गई 400 रुपए। और यही मेरा क्या है आंसर है। ठीक है, क्वेश्चंस देख के आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से बस जो बोल रहा है वो करते जाओ,
आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस बन जाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉस्ट ऑफ 4 पेन एंड 4 पेंसिल बॉक्स इज ₹100. 3 times the cost of pen is 15 more than the cost of pencil box. Form the pair of linear equation of the above situation. Find the cost of pen and pencil. देखो, ना मुझे पेन का कॉस्ट पता है ना मुझे पेंसिल का कॉस्ट पता है, ठीक है। तो मैं अगर लेता हूं सबसे पहला, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना, BX, मुझे पता नहीं है, एंड कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स BY, मुझे पता नहीं है। तो बोल रहा है 4 पेन का कॉस्ट और 4 पेंसिल का कॉस्ट मिला के 100 है। एक पेन का कॉस्ट X है तो 4 पेन का कितना हो जाएगा बच्चों, 4X। सिंपल सी बात है ना यार, एक का X तो 4 का 4X। वैसे ही एक पेंसिल बॉक्स का अगर कॉस्ट Y है तो 4 का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4Y, और दोनों को मिला के वो कितना कॉस्ट दे रहा है, 100 रुपए, ठीक है। तो अब ये डिविजिबल बाय कितना हो जाएगा, 4, तो ये बन जाएगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 25। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। 3 टाइम द कॉस्ट ऑफ पेन, 3 टाइम द कॉस्ट ऑफ पेन बोल रहा है, तो 3 इंटू एक्स, समझो 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन इज मतलब इक्वल टू 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, कितना, पेंसिल के कॉस्ट से। तो पेंसिल कॉस्ट कितनी है, y है। तो यहां से क्या मिलेगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 15। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 15। कितना आसान है ये क्वेश्चन, ये कैंसिल हो गया, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। x प्लस 3x कितना हो गया, ये 4x, ये बन गया मेरा 40। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिवाइड बाय 4, ये 4 1 टाइम, 4 10 टाइम, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10, और मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेन 10 रुपीज आ चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर, चलो 1 में कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 25। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस 10, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 15, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि कॉस्ट ऑफ पेन कितनी है, कॉस्ट ऑफ पेन वो है 10 रुपए, और कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स ये कितना है, ये है 15 रुपए। तो ये है मेरा क्या आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। Vijay had some bananas and divided them into 2 lots A and B. He sold first lot at a rate of 2 for 3 bananas and second lot at a rate of ₹1 per banana and got total of ₹400. If she had sold first lot at a rate of ₹1 per banana and second lot at a rate of 4 per 5 banana, they got total of 460. Find the total number of bananas she had. ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है कि विजय ने कुछ बनाना लाया और उसको उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 लॉट में डिवाइड कर दिया। तो दोनों लॉट का जो बनानास है वो मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले लेट कर लेता हूं, लेट नंबर ऑफ बनानास इन लॉट ए। सपोज x नंबर ऑफ बनाना है लॉट ए में, ठीक है, और नंबर ऑफ बनानास इन लॉट बी वो है y, ठीक है। हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया कि भाई बनानास x लॉट ए में x है और बनाना लॉट बी में y बनाना है, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने बेचा, दोनों बनाना बेचा, उसने दोनों लॉट के बनाना को बेचा 400 रुपए में। तो मुझे दोनों का क्या पता होना चाहिए, दोनों का आपको सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, ठीक है, कितने में बेचा वो भी इसके गिवन है। तो सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं कॉस्ट है क्या बनाना का, कॉस्ट ऑफ 3 बनाना, ठीक है, कितना है कॉस्ट ऑफ 3 बनाना, कॉस्ट ऑफ 3 बनाना कितना है, 2 रुपए, ठीक है, समझो बात को। तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा ₹2/3, ठीक है, 3 डिवाइड में आ गया, 2/3 एक बनाने का कॉस्ट हो गया। तो अब जब एक बनाना का कॉस्ट 2/3 है तो वो कितने बनाना बेच रहा है, ठीक है, x बनाना बेच रहा है लॉट ए में, उसके पास कितने बनाना है, x लॉट है, x है, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना तो मुझे मिल गया, तो कॉस्ट ऑफ
एक्स बनानास इन लॉट ए, ये कितना हो जाएगा, एक बनाना की कॉस्ट 2/3 है, तो एक्स बनाना कितना हो जाएगा 2x/3। ठीक है, ये लॉट ए की बात किया। और कॉस्ट ऑफ वाई बनानास, ठीक है, वाई बनाना का कॉस्ट कितना है, ठीक है, वाई बनाना किसमें है, इन सेकेंड लॉट, मतलब लॉट बी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, कॉस्ट कितना कॉस्ट है पहले वो देखो, सेकेंड लॉट एक बनाना 1 रुपए का है, तो कितना हो जाएगा वाई बनाना वाई रुपए का। ठीक है, अब ये समझ जाओ, अब ये दोनों कॉस्ट है। ठीक है, अब ये रहे दोनों कॉस्ट, ये बेच रहा है कितने में, 400 में, मतलब ये है क्या, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स बनानास इन लॉट ए और सेलिंग प्राइस ऑफ वाई बनानास इन लॉट बी, दोनों को मिला के कितना है 2x/3 प्लस y इज इक्वल्स टू कितना 400। या ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, ये अब सिमिलरली अब अगर आप आगे के केस को सोचोगे, सेकेंड केस को, तो सेकेंड केस क्या बोलता है, इफ ही हैड सोल्ड फर्स्ट लॉट एट अ रेट ऑफ ₹1 पर बनाना। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ कितना बनाना, कितने बनाना फर्स्ट लॉट, सेलिंग प्राइस ऑफ बनानास इन लॉट ए, मतलब लॉट फर्स्ट बनाना में कितना हो गया, ये कितना है 1 पर बनाना, मतलब x। ठीक है, अगेन सेलिंग प्राइस ऑफ बनानास इन लॉट बी कितना हो जाएगा, सोचो बोल्ड कितना रहा है, देखो 5 बनाना 4 रुपए के, तो एक बनाने का कॉस्ट कितना हुआ 4/5। ठीक है, 1 बनाना का कॉस्ट कितना हुआ यहाँ पे 4/5 हो गया, 1 बनाना का कॉस्ट हो गया 4/5। अब टोटल बनाना कितने हैं मेरे पास लॉट बी में, y है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 4y/5, मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक बनाना का अगर आपको कॉस्ट पता है, जैसे एक बनाना अगर 2 रुपए का है, तो आप जितने भी बनाना की बात किया मैं निकाल सकता हूँ। अब एक बनाना का कॉस्ट 2 रुपए, 10 बनाना कैसे निकालोगे, 2 इंटू मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 20 बनाना की कॉस्ट के साथ 2 इंटू मल्टीप्लाई करके। तो वैसे ही अभी मुझे पता है कि बनानास y है, टोटल बनानास, और एक बनाना कॉस्ट 4/5 है, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ उसका 4y/5। तो ये सेलिंग प्राइस है। अब ये दोनों मिला के लॉट ए और लॉट बी मिला के उसको कितना रुपए मिल रहा है 460 रुपए मिल रहा है। तो x प्लस 4y/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 460। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन मिल चुकी है, अब दोनों को सिंप्लीफाई करना है। दोनों को सिंप्लीफाई कैसे करोगे, पहली को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा 2x प्लस 3y। ठीक है ना, एलसीएम जैसे मैंने आपको बताया, ये इधर मल्टीप्लाई आपस में मल्टीप्लाई, और ये जब आपस में मल्टीप्लाई करके तो डिवाइड होगा, वो इनटू में चले जाएगा, तो ये बन जाएगा 1200। ये इक्वेशन नंबर आ गई 3। ठीक, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5x प्लस 4y इक्वल टू, जैसे 5 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2300। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, सॉल्व ही तो करना है। तो अब इसको एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करोगे आगे, टू बी कंटिन्यूड। इसके आगे आपका होमवर्क है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताओगे कि इसकी x की और y की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने हैं। x और y को जब ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ बनानास मिल जाएंगे, क्योंकि लॉट ए और लॉट बी के जब बनानास को आप ऐड कर दोगे तो वो टोटल बनानास मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपसे क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, आप देख रहे हैं कि नहीं। ठीक, मेहनत कीजिए, फल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। 1 says give me 100 friend I shall then become twice as rich as you। एक बोलता है, पहला बंदा बोलता है कि भाई तू मुझे 100 रुपए दे, मैं तुझसे तेरे पैसों से ट्वाइस हो जाऊंगा। अदर रिप्लाई इफ यू गिव मी 10, तू मुझे 10 दे दे, आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, मैं तेरे से 6 गुना हो जाऊंगा रिच। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। तो दोनों के रिस्पेक्टिव कैपिटल हमें नहीं पता है, तो सबसे पहला हम मान लेते हैं कि दोनों के पास, एक के पास x है, एक के पास y है। तो लेट द अमाउंट ऑफ पर्सन A B रुपीज x।
ठीक है, पर्सन ए के पास x रुपये है और पर्सन बी के पास हम लोग मान लेते हैं y रुपए। ठीक है, अभी तो फिलहाल x और y रुपए है। ठीक है, गिव मी 100, पहला बोलता है गिव मी 100, मतलब जब आप पहले वाले को 100 दोगे, मतलब इस पर्सन को आप 100 दोगे तो इस पर्सन से 100 माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बंदा, अगर आपके पास 200 रुपए है, अगर आप किसी को 100 रुपए दे रहे हो तो उसके पास तो 100 रुपए ऐड होगा, लेकिन आपके पास से 100 रुपए माइनस भी होगा। तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। तो अब x के पास तो 100 रुपए बढ़ गया, ठीक है, लेकिन y के पास 100 रुपए कम हो गया। मतलब अब इसके पास ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो गई, x की ओरिजिनल वैल्यू हो गई x प्लस 100 और y की ओरिजिनल वैल्यू हो गई y माइनस 100। अब इसके बाद कंडीशन की बात करते हैं। ठीक है, गिव मी 100 आई शैल बिकम, मतलब x प्लस 100 जो है वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस एज रिच एज यू, ट्वाइस ऑफ रिच एज यू, और उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है अभी y माइनस 100। ठीक है, जितनी ओरिजिनल वैल्यू है अभी उससे वो ट्वाइस हो जाएगा जब वो 100 देगा तो। ठीक, तो अब ये बन गया x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200। ठीक, तो ये बन गया x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। माइनस 200 है, उधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस 100 होगा, तो ये माइनस 300 होगा। अब आगे देखते हैं, इफ यू गिव मी 10, अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी x प्लस 10। ठीक है, अदर रिप्लाई क्या करेगा, अदर दूसरा बंदा बोल रहा है, दूसरा बंदा मतलब y बोल रहा है यहाँ पे, तो y बोल रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा y प्लस 10। ठीक है, दूसरा बंदा बोल रहा है ना, सेकंड वाला, तो y है सेकंड वाला, तो y प्लस 10 और आई शैल बी 6 टाइम्स रिच एज यू। जब ये y प्लस 10 हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस 10। ठीक है, y में 10 ऐड होगा, तो y जब 10, x जब उसको 10 दे देगा तो y के पास 10 तो ऐड होगा, लेकिन x के पास 10 सब्ट्रैक्ट भी होगा, तब की बात कर रहे हैं। इफ यू गिव मी 10, तो मतलब y प्लस 10 इज इक्वल टू, ठीक है, आई विल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, सो 6 इंटू एक्स माइनस 10। तो ये बन गया y प्लस 10 इक्वल टू 6x माइनस 60। तो यहां से इक्वेशन क्या मिलेगी, 6x, इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस y, ठीक, इसको इधर किए इज इक्वल टू, इसको इधर करेंगे तो 10 प्लस 60 डेट इज 70। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व कर देते हैं 1 और 2 को जल्दी से। क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300 और दूसरी मिली 6x माइनस y इक्वल टू 70। इजी करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो y एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों हम जबरदस्ती 6 मल्टीप्लाई करके वैल्यू बड़ी करें। ठीक है, तो हमें सोचना है कि हम कैसे सिंप्लीफाई कर सके। ये बन जाएगा 12x माइनस 2y इक्वल्स टू 140। साइन चेंज करनी पड़ेगी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये कैंसल आउट। ये बन गया मेरा माइनस 11x इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा, माइनस 440। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 440 डिवाइडेड बाय 11, 11 वन टाइम, 11 4 टाइम, मतलब 40। तो x की वैल्यू 40 हो गई। ठीक है, मतलब पर्सन ए के पास जो कैपिटल है वो 40 रुपए है। अब मैं क्या करूंगा, पुटिंग x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 में, जिसमें भी आपको लगे आप कर सकते हो। 1 में कर लेते हैं, कितना है, 40 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 340, y इज इक्वल्स टू 340 डिवाइडेड बाय 2, y इक्वल टू 170। तो इसका मतलब y के पास जो पैसा है वो है 170 रुपए और x के पास जो पैसा है वो है 40 रुपए। मतलब पर्सन ए के पास 40 रुपए है, पर्सन बी के पास 170 रुपए। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब हमने ये 3.6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपको कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा। इसके अलावा भी अगर आपको 3.6 की एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं बन रहा है तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, या आपको टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टाग्राम ग्रुप में आपको मैं सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। ठीक, तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी आपको कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करते रहूँगा। डाउट रखो मत, डाउट क्लियर करते चलो। ऑल दी बेस्ट, कल फिर आएंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चंस लेके। तब तक के लिए स्टे इन टच।